देखिए ये हमारे घर का गेट है। मैं इस पर सीताराम लिख रही हूँ, कितना प्यारा सा सिंदूर से। तो देखिए मैंने लिख लिया। तो पहले मैंने घर का फटाफट काम किया, फिर मैं नहाई, फिर मैंने कहा चलो अब मेरी सासू माँ ने बोला था कि ऐसे गेट पे लिख लेना सिंदूर से, सेवियाँ बना लेना मिट्टी और उससे फिर मौली बांधना। तो मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी मैंने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे अच्छा लग रहा है अपना। तो अब मैंने सेवियाँ लगा दी हैं दोनों तरफ। इस तरह से देखिए दोनों तरफ लगाऊंगी मैं, और अब फिर इसमें मैं मौली लगा दूँगी। मौली वैसे भी रक्षा सूत्र होता है, तो गेट पे वैसे भी बढ़िया रहता है। तो ये देखिए मैंने मौली लगा दी, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे देखिए, नीचे भी सीताराम लिखा हुआ है। ये ताऊ जी की बहू है जो मेरी जेठानी है, उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने फिर मेरे से पहले कर लिया था, तो मैं तो थोड़ा लेट ही हो गया मुझे आज, और बहुत बढ़िया लग रहा है। जय श्री राम। पहले हमने गेट पे सीताराम लिखा था, मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए फिर मैं मंदिर में आई। अब छोटा सा प्यारा सा मंदिर है हमारा, माता रानी जी विराजमान है, माता वैष्णो। हम वैष्णो दरबार भी गए थे, आपको दिखाया होगा। अब मैं जोत लगा रही हूँ। पहले मैंने जोत लगाई और अब मम्मी और हम माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मेरे दीदी हैं जो बहुत दूर से आए हैं मुझे राखी बांधने करनाल पे, क्योंकि शादी के बाद मेरी फ़र्स्ट राखी है। वैसे भी सुबह से बोल रहे थे कि भाभी राखी बंधवा लो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मैंने कहा बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। इतने में फिर मैं काम वाम करने लगी तो उसमें लेट होगी, तो मैं फटाफट नहा के निकली। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैंने कहा चलो मैं आपको फ्री करूँ तो पहले इनसे ही राखी। ये मेरे चाचा जी की लड़की हैं, तो मुझे राखी बांध रहे, मेरी ननद है। तो ये भी दूर से आए हैं बेचारे, सभी लड़कियां दूर से ही आई हैं कि दूर दूर शादियाँ हुई हैं सभी की। तो ये भी बोलते भाभी राखी बंधा लो। फिर मैंने कहा चलो यार, फटाफट मैंने फिर राखी बंधवाई इनसे भी। और ये उनके छोटे सिस्टर हैं, तो ये तो अनमैरिड आपको दिख ही रहे होंगे, तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इनके लिए वही लड़का ढूंढ रहे हैं, भाई हम नहीं बचे तो ये कैसे बचे। तो देखिए ये भी राखी बांध रहे हैं। आपने साइड में देखा होगा कि मैंने अपने चूड़े में से कुछ चूड़ियाँ निकाली हुई हैं, क्योंकि फिर राखी के लिए स्पेस नहीं बच रहा था, इसलिए निकाल। ये हमारे बुआ जी हैं और ये मुझे भी राखी बांध रहे हैं। हमारे बुआ जी बड़े प्यारे हैं, मगर बहुत कम आते हैं हमारे पास। देखिए सुबह मैंने सूट पहना हुआ था, तो अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। तो मैंने साड़ी डाल ली है। मेरे हस्बैंड ने कहा आप साड़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो आप साड़ी डाल। हेलो जी, अब हम सब रेडी हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड, ये मेरी दीदी, मेरी ननद है, और ये छोटे छोटे क्यूट से हमारे बच्चे, और राखी बांध रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी राखी है। ये फेस्टिवल बहुत प्यारा होता है, बहनें आती हैं इतनी दूर दूर से भाइयों को राखी बांधने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी। और अभी दीदी मुझे भी राखी बांधेंगे, मुझे भी बंधवानी है। हेलो बच्चों, हमारी छोटी छोटी गुड़िया भी बांध रही है। मामा को राखी है ना, मामा जी को राखी। हाँ बहुत सारे धागे ना, इसलिए। चलो कोई नहीं, हमें बांध देंगे दे। छोटे बच्चे तो इनसे धागे नहीं बनते, गांठ नहीं लगती है उसके अंदर, उसकी मम्मी लगा रहे हैं। चलो बच्चों बाय कर दो, बाय, फिर मिलते हैं आगे। पहली दीदी ने मेरे हस्बैंड को राखी बांधी, अब वो मुझे बांध रहे हैं। तो बहुत स्पेशल राखी लेके आए, मुझे कहता कैसी लगी, तो मैंने कहा मुझे तो बड़ी प्यारी राखी लगी आपकी राखी, इसको तो मैं रखूँगी आखिरी तक, उतारूँगी नहीं। फिर उन्होंने मुझे टिक्का किया, फिर
उन्होंने मुझे स्वीट खिलाया, रसगुल्ला। कह रहे आधा ही खाना, मैंने कहा हाँ आधा ही खाऊंगी मैं। फिर हम हंसने लगे। बाय। मेरे हस्बैंड को राखी बांधने के बाद अब दीदी मेरे छोटे देवर को राखी बांध रहे हैं। ये देखिए कितनी प्यारी राखी बांधी है, ऐसी मुझे भी बांधी थी और मेरे हस्बैंड को भी। देख कितनी खूबसूरत। हेलो गाइस, अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अपने भाई को देखिए राखी बांध रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी करनाल के और मैं भी करनाल की, तो ज़्यादा दूर नहीं होता, घर मेरा पास ही है, तो मैं यहाँ पर जल्दी ही आ जाती हूँ। पहले वाली राखी ना थोड़ी टूट गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने अपने भाई को दूसरी राखी बांधी कि चलो शुभ रहता है। फिर दूसरी कर दी मैंने उसके हाथ पे। मेरे भाई का काका है, नाराज़ हुआ पड़ा था, बुआ नहीं आई है, बुआ नहीं आई है, तो वहाँ पे भी लड़कियाँ आई थी राखी बांधने, तो पहले उनका करके फिर मैं अपने घर आई। अब मैं टिक्का करूँगी अपने भाई को। मेरे भाई की लंबी उम्र हो, हमारे बीच में ऐसा प्यार बना है। ये देखिए मेरे भाभी हैं और मैं इनको राखी बांध रही हूँ, जैसे मेरी नंदों ने मुझे बांधी थी, मैंने आपको दिखाया भी था, और अब मैं इनको बांध रही हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई का काका और मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा दक्ष। इससे तो मुझे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, इतना प्यार है हमारे बीच में कि बस, ये मेरे बिना नहीं रहता और मैं इसके बिना नहीं रहती। इसके लिए मैं लाइट वाली घड़ी लाई हूँ जो घूम रही है और ये बड़ा खुश हो रहा है। अरे मेरी बुआ मेरे लिए इतनी अच्छी घड़ी लेके आई है। मेरा बेटा ये मेरा वेट कर रहा था अभी, क्योंकि ये अब अपने मामा के घर जाएगा ना, तो ये सब मेरे वेट में ही थे। वो बहुत खुश हुआ, जब ये खुश होता है तो मेरा दिल भी बहुत खुश होता है। लव यू डार्लिंग। ये है मेरी प्यारी गुड़िया काकू और इस घर की जान। सबसे ज़्यादा प्यार इसी को करते हैं, दादू भी इसे प्यार करते हैं, इसके पापा भी इसको प्यार करते हैं। हमारे घर का फूल है ये फूल। और पूरी दादी अम्मा सारा दिन चा 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 बोलती रहती है। ये नटखट परी, इसको भी मैं हमेशा राखी बांधती हूँ, क्योंकि भाई है तो मैं भी, हम दक्ष और इसमें कभी फ़र्क नहीं समझते। जितना दक्ष को करते हैं उतना ही इसका हम, इसकी मम्मी इसकी होली का व्रत भी रखते हैं कि मेरे दोनों बच्चे सेम है मेरे लिए, दक्ष भी और काकू भी, जैसा उसका वैसा ही काकू का। और मुझे लगता है कि कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की में इक्वली उनका सब कुछ करना चाहिए। कैसी लगी काकू ये लड़कियों की गर्ल्स की है? देखिए खुश हो रही है वो बहुत, प्यारी लगी ना? मेरी घड़ी देख के लाइटिंग जली, कहती बुआ कैसे बंद होती है, ये मुझे सिखा दो। मेरे फादर साहब है और मैं इनको राखी बांधती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए तो उनके फादर हमेशा हीरो ही होते हैं, और वो उनको यही होता है कि जब मेरे पापा हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे, वो आखिरी तक ही रहता है। तो फादर तो बिल्कुल स्पेशल वन होते हैं लड़कियों के लिए, तो मैं तो हर साल अपने फादर को राखी ज़रूर बांधती हूँ। भगवान तेरी उम्र लगावे, सुखी रखे, खूब खाओ पियो ऐश करो। ले तेरी थाली खाली जाएगी। नहीं बाद में दे दियो ना, अभी तो मैं यही पढ़ी। कोई बात नहीं पड़ेगा, मैं आपको तुम डैडी कह रहा तू पढ़ी है, तू दे दे। हेलो गाइस, ये शादी के बाद मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन था। मैंने शुरू से आखिरी तक आपको दिखाया कि कैसे मैं सुबह नहाई, मैंने सभी से राखियाँ बंधवाई, फिर मैं घर आई हूँ अपने। तो हैप्पी रक्षाबंधन मेरे सभी बहन भाइयों को, और सभी बहन भाइयों के बीच में हमेशा प्यार बना रहे, क्योंकि ये रिश्ता ही इतना पवित्र है भाई बहन का। क्योंकि बहनों के लिए अपने भाई बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और भाइयों के लिए भी अपनी बहनें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये देखिए आपको छोटे छोटे डॉल्स दिख रही होंगी ना, ये मेरे जो दो छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई के दक्ष का, उनकी डॉल्स हैं, उन्होंने मोटू पतलू भी रखे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो से बाद मैं मंदिर की बनाऊँ। हमारे करनाल में बहुत ही प्यारा मंदिर है माता दुर्गा का, बस स्टैंड के सामने, आप देखोगे तो आप कहोगे वाह। तो वो वीडियो मैं लेकर ज़रूर आऊँगी आपके साथ। तो सभी दोस्तों को, सभी बहन भाइयों को अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। आप जिस तरह और वीडियो को प्यार देते हैं, मेरी वीडियो को भी दीजिए, और मेरी वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हैप्पी रक्षाबंधन।